हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और जो आज का टॉपिक है 7th शेड्यूल एंड सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, 7वीं अनुसूची और केंद्र राज्य संबंध। स्लाइड्स हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी कि यूनियन और स्टेट रिलेशनशिप आर्टिकल 245 से स्टार्ट होकर आर्टिकल 293 तक है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची क्या है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची भारत सरकार अधिनियम 1935 से विरासत में मिली है। सारे के सारे क्वेश्चंस जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों और जिम्मेदारियों के वितरण को निर्दिष्ट करती है। केंद्र राज्य संबंध। भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है, इसीलिए संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बीच में विभाजन किया गया है। इस विभाजन का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं। कौन कौन सी सूची हैं? आर्टिकल 246 में 3 सूचियों में भूमिका और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है। कौन कौन सी 3 सूची हैं आर्टिकल 246 में? याद रखेंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अभी तक संघ सूची में प्रेजेंट टाइम में मैं पोजीशन बता रही हूँ आपको कि यूनियन लिस्ट में 100 विषय दिए गए हैं। राष्ट्रीय महत्व के विषयों को संघ सूची में शामिल किया गया है। संसद को इन विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। वर्तमान में जो कुल 100 विषयों को शामिल किया गया है, कौन कौन से मुख्य विषय हैं? सेना, रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, डाक बचत, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, संचार, मुद्रा, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक एक्सचेंज, जनगणना, आयकर और निगम कर आदि। राज्य सूची में 61 विषय हैं। राज्य विधानमंडल को क्षेत्रीय महत्व संबंधित विषयों को वरीयता देते हुए संविधान द्वारा कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषयों को शामिल किया गया है। जो प्रमुख विषय हैं वो हैं न्यायालय, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, स्वच्छता, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे पुलिस, आवश्यकता और माप आदि। तो कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट हैं और कंकरेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लॉज को बना सकती है। आप याद रखेंगे, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, दोनों सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों में अगर कोई गतिरोध होगा तो केंद्र सरकार के कानून को मान्यता दी गई है। जैसे ही केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को लागू किया जाएगा तो राज्य सरकार के कानून को अपने आप समाप्त माना जाएगा, क्योंकि ये किसी भी प्रकार की अधिसूचना जारी नहीं की जाती है इसके लिए। वर्तमान में समवर्ती सूची में कुल 52 विषयों को शामिल किया गया है, जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं: शिक्षा, दीवानी और फौजदारी मामले, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन, माप आदि। अब ध्यान रखेंगे कि केंद्र सरकार को अवशिष्ट विषयों पर विशेष अधिकार प्राप्त है। तो अवशिष्ट विषय कहाँ पर दिए गए हैं? आर्टिकल 248 में अवशिष्ट विषयों के बारे में दिया गया है। तो क्या दिया गया है ये भी बता दें कि पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर। तो क्या चीज़ है, आपको बता दें कि संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में नहीं आता है, विधि बनाने की एक्सक्लूसिव पावर दी गई है। कि रेसिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन कहाँ पर दिया गया? आप याद रखेंगे कि आर्टिकल 248 में है। ऐसी शक्ति के अंतर्गत ऐसे कर के अधिरोपण के लिए जो उन सूचियों में से किसी में वर्णित नहीं है, विधि बनाने की शक्ति दी गई है। तो आप अलग से याद रख लेंगे कि आर्टिकल 248 में रेसिड्यूरी पावर को दिया गया है। प्लीज़ अब बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। सारे जो क्वेश्चंस बताए गए हैं वो जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।